हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक बोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आज मैं संयोजकता निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से दो ट्रिक है हमारे पास में संयोजकता निकालने की, और उस ट्रिक से आप लोग संयोजकता निकालना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो देखो मैं कैसे निकालना सिखाता हूँ संयोजकता। बने रहिए भैया संयोजकता निकालने के लिए। देखिए देखिए संयोजकता इधर। संयोजकता निकालना मैं सिखाऊंगा तुमको, कैसे हम निकालते हैं संयोजकता तत्वों की। तो देखो कैसे तत्वों की संयोजकता निकालते हैं। तो देखो इधर सबसे पहले ट्रिक नंबर, ट्रिक नहीं, सबसे पहले तुमने नाम सुना होगा बोर-बरी का। बोर और बरी, बोर-बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुना है। बोर-बरी के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ 1 ही तो रहेगा। हाँ, फिर आता है हीलियम मतलब 2, तो इसका कितना रहेगा 2। फिर तुम्हारे पास में कौन आता है, लिथियम। लिथियम मतलब 3, इसके बाह्यतम मतलब 2 और 2,1 तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे पास बेरिलियम 4 आता है, 2,2। फिर तुम्हारे पास में बोरान कितना 5 तुम्हारे पास, कितना 2,3 तुम्हारे पास। फिर कौन, कार्बन 6, कितना 2,4। फिर तुम्हारे पास कौन आता है, कार्बन। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तुम्हारे पास 7 यानी कि कितना 2,5 तुम्हारे पास में। फिर ऑक्सीजन मतलब 8 तुम्हारे पास, कितना 2,6। फिर तुम्हारे पास फ्लोरीन 9 यानी कि 2,7 तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे पास आता है नियान, नियान मतलब 10, कितना तुम्हारे पास 2,8। देखो ये तो बोर-बरी के अनुसार तुम्हारे पास हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो संयोजकता निकालना बहुत ही सरल है। मतलब ट्रिक तुम्हारे पास में 1 ट्रिक 1 होगी जिसके, अच्छा पहले एक चीज़ देख लें संयोजकता होती क्या है। मतलब जो हमारे पास में तत्व जो होता है उसके बाह्यतम कोश में, मतलब तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, संयोजकता। मतलब संयोग करने की क्षमता, जो संयोग करने की क्षमता होगी उसे हम क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। और जिसकी जितनी संयोजकता होती है उसकी उतनी ऑक्सीकरण संख्या भी होती है। अगर जो संयोजकता निकालना आप सीख गए तो समझ लो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे। तो ट्रिक नंबर 1 हमारे पास, जिनके बाह्यतम कोश में हमने क्या बताया, जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4। हमने कितना बताया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना बताया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बताया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। तो जब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी संयोजकता जो तुम्हारे पास में होगी, संयोजकता जो होगी उतनी ही होगी। कितनी, उतनी ही। 1 है तो 1 संयोजकता, 2 है तो 2 संयोजकता, 3 है तो 3 संयोजकता, 4 है तो 4 संयोजकता, 5 है तो वो तो दूसरा रूल है। फिर जब 5 होगी, 4 तक ये रूल तुम्हारे पास में है। आई बात समझ में इतनी। अगर जो 4 तक हमारे पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता उतनी ही रहेगी। आई समझ में, है ना ट्रिक अच्छी। देखो दूसरी जो ट्रिक तुम्हारे पास में है, दूसरी जो ट्रिक है, जब हमारे पास 5 होंगे इलेक्ट्रॉन, 6 होंगे, 7 होंगे और 8 होंगे, मतलब 4 इसमें 4 इसमें, 1 2 3 4, अगर जो इलेक्ट्रॉन 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता उतनी ही रहेगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं उतने में से तुम
8 में से ये इलेक्ट्रॉन घटा दो कितना बचेगा 3, तो उसकी संयोजकता 3। फिर 8 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 2, तो उसकी संयोजकता 2। फिर 8 में से 7 घटा दो कितना बचेगा तुम्हारे पास 1, तो उसकी संयोजकता 1। फिर 8 में से 8 घटा दो कितना बचेगा 0, तो उसकी संयोजकता 0। और जिसकी संयोजकता 0 मतलब उसके पास कुछ नहीं, मतलब उसके पास है ही कुछ नहीं, पूर्ण अष्टक भरा हुआ, उसका न लेगा न देगा तुम्हारे पास। तो देखो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो संयोजकता कितनी हुई 1 हुई। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इसकी संयोजकता कितनी 2। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो संयोजकता कितनी 1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इसकी संयोजकता कितनी 2। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो संयोजकता कितनी 3। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो इसकी संयोजकता 4। अच्छा अब यहाँ पे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने 5। अब इसको 8 में से घटा दो 5, कितना बचेगा 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। अब देखो यहाँ पे 6 आया, 8 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 2, तो इसकी संयोजकता कितनी 2। अब ये देखो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 7 घटा दो कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो इसकी संयोजकता कितनी 1। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 8 घटा दो कितनी 0, तो इसकी संयोजकता कितनी 0 तुम्हारे पास में। आई बात समझ में, है ना अच्छी ट्रिक। बिल्कुल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है ना संयोजकता की। मतलब हम निकालना सिखा दिए आप लोग 2 मिनट में, देखो कितनी अच्छी तरीके से आप लोग निकालना सीख गए। तो थोड़ा सा और बना लेते। अच्छा तुम्हारे पास जैसे सोडियम है, सोडियम 11 2 8 1 मतलब, ठीक है 2 8 1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसकी संयोजकता कितनी 1 तुम्हारे पास। मैग्नीशियम 12 तुम्हारे पास 2 8 2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसकी संयोजकता कितनी 2। देखो है ना ट्रिक अच्छी। तो ऐसे हम सारे तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को घंटा जो दिख रहा है ना लाल वाला, उसको काला कर दीजिए जल्दी से। काला करना तो बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। ऐसी अच्छी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।